दोस्तों इस वीडियो में हम भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विभाजन कहने का मतलब है कि दोस्तों देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है। इतने बड़े विशाल आबादी और दोस्तों यहाँ पर जो जनसंख्या है, पूरे विश्व में दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के पास अब हो गया है। 145 करोड़ से ज़्यादा दोस्तों जनसंख्या भारत का है। तो इनको पढ़ना दोस्तों एक ही तरीके से पढ़ना दोस्तों इससे संभव नहीं है पूरे भारत को, इसलिए क्योंकि भारत में कहीं दोस्तों पहाड़ है, पठार है, कहीं मैदानी है, उसके बाद नदी है और अलग अलग प्रकार के भारत में दोस्तों मिट्टियाँ हैं। इन सभी को दोस्तों एक ही जगह सब एक समान नहीं है, इसलिए इन्हें पढ़ने के लिए विभाजन करके दोस्तों पढ़ना पड़ता है, अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है भारत को। वही दोस्तों भौतिक विभाजन, यानी कि भारत का दोस्तों भूमियों का विभाजन ही दोस्तों भौतिक विभाजन है। तो देखिए, आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक और थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि आप लोग को सही से दिखे। देखिए, भारत का भौतिक विभाजन, तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है। देखिए, जब भारत का निर्माण हुआ था, जब पूरे विश्व का ही दोस्तों निर्माण हुआ था, सभी विदेशों का निर्माण हुआ था भूकंप के वजह से, सुनामी के वजह से, तो उस समय दोस्तों गोंडवाना और पेंजिया सब ऐसे सब नाम था। देखिए, तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था पहले, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। और आप सभी को पता है कि भारत दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप के प्लेट से दोस्तों टूटकर ये भारत का निर्माण हुआ है। और जो भारत के जो उत्तर भाग में देखते हैं हिमालय पर्वत, ये जब अफ्रीका महादेश से भारत टूटकर पानी में हिलता हुआ आया, तब जाकर जो दोस्तों ये उत्तरी प्लेट से टकराया तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो देखिए, भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारत भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। ये उत्तर दिशा की जो विस्थापित हुआ, पहले दोस्तों भारत जो है ये अफ्रीका महादेश में सटा हुआ था और वहाँ से टूटते टूटते जो धीरे धीरे आते आते ये उत्तरी प्लेट में जब चीन वाला सबसे टकराया, तो जाकर दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बना हिमालय पर्वत। और जैसे जैसे आप उत्तर भारत से उत्तर जाइएगा, वैसे वैसे जो ऊंचाई बढ़ते जाएगा, पहाड़ पर्वत मिलते जाएगा। देखिए, भूगर्भिक संरचना भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्य 3 भागों में देखिए। भूगर्भ कहें कि मतलब कि भारत का जो धरती बना हुआ है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं बड़ा बड़ा पर्वत है। इनको पढ़ने के लिए जो है ना तीन भागों में बांट कर इसको हम पढ़ते हैं। पहला क्या है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का निर्माण हुआ। भारत पहले जो अफ्रीका महादेश में सटा हुआ था, वहाँ से टूटता हुआ है, हिंद महासागर में हिलता हुआ, उसके बाद टकराया तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जो सबसे ऊंचा पर्वत है, वहाँ पे जो बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी भी कम होते हैं यहाँ पर पर्वतीय भाग में। उसके बाद उत्तरी का मैदानी भाग, ये उत्तर का मैदानी भाग जैसे कि आप देखिएगा बिहार से लेकर जो है ये बिहार, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे मैदानी भाग है। यहाँ पे पहाड़ आपको कम देखने के लिए मिलेंगे और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ये सब दोस्तों बिल्कुल मैदानी भाग है जहाँ पे खेती को बहुत होता है। असम सब हो गया, ये सब ये। और अब उसके बाद दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, फिर जैसे जैसे दक्षिण जाइएगा आप, वहाँ पे आपको पत्थर पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे। हाँ देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों, उसको हिमाद्री कहते हैं, बृहत हिमालय कहते हैं उसको, हिमाद्री बृहत हिमालय कहते हैं। और बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6100 मीटर औसत ऊंचाई है। अधिक से अधिक कितना दोस्तों, 8850 मीटर है। और बृहत हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। फिर पंचाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, सही से दिखेगा तब तक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है दोस्तों, ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। और ट्री लाइन को देखिए। और उसके बाद हिमालय के समांतर संरचना भाग, वलय की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर जो हिमालय को जो बांटा गया है, वलय और तीव्रता निर्माण यानी आयु के आधार पर, जो कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ,
कोई भी चीज़ का देखिए निर्माण होने में दोस्तों लाखों करोड़ों वर्ष समय लग जाता है, लाखों वर्ष लगता है, हज़ारों लाखों वर्ष लगता है। ऐसे ही दोस्तों धरती का निर्माण नहीं हुआ है। तो जैसे ट्रांस हिमालय, जैसे कि आप देखते होंगे कि हिमालय पर्वत जो है या भारत जो है अफ्रीका महादेश से टूटकर निकला है। तो अचानक दोस्तों नहीं निकलता है, अचानक हिल के नहीं पहुंचता है। तो इसको बनने में दोस्तों हज़ारों लाखों वर्ष लगते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे दक्षिण भारत का लोग काला ज़्यादा क्यों है। तो इसका एक ही रीज़न है कि दोस्तों पहले भारत जो है ना ये अफ्रीका महादेश का भाग था, टूट कर धीरे धीरे निकला तो वो गया वहाँ, और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में चला गया। और उसके बाद चीन सब पहले से वहाँ पर था, तो उसका प्रभाव ठंडा पड़ा, तो उत्तर भारत का लोग थोड़ा सा सांवला होता है और सबसे उत्तर में गोरा होता है। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, जैसे उसके बाद हिमालय का जो फिर हिमालय का विभाजन किया गया पढ़ने के लिए, क्योंकि हिमालय दोस्तों बहुत बड़ा पर्वत है, इसलिए उसको कहीं ऊंचा है, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कहीं थोड़ा बहुत डाउन है, तो उसको पढ़ने के लिए उसको भी विभाजन किया गया है। वह ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र हुआ। फिर बृहत हिमालय आता है, ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र में चला जाता है। फिर बृहत हिमालय महान हिमालय आता है, उसको बृहत हिमालय को महान हिमालय कहते हैं। फिर लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं, उससे छोटा हो गया। फिर दोस्तों ब्रह्मा या उप हिमालय शिवालिक कहते हैं, ब्रह्मा या उप हिमालय शिवालिक, इसको दोस्तों नया हिमालय कहते हैं, यानी कि दोस्तों नया बन रहा है ये ट्रांस हिमालय, यानी कि तिब्बत का क्षेत्र कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे ऊंचा जो है ना हिमालय का जो भाग है वो बृहत हिमालय है, महान हिमालय। इसी महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट स्थित है। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणी में हुआ था। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ये बृहत हिमालय, सबसे प्राचीन जो है बृहत हिमालय है। इसमें सबसे प्राचीन बृहत हिमालय है। हिमालय का जो भाग है ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र में है। बृहत हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं, सबसे पुराना है। इसमें उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। उत्तराखंड के पतालतुर कुएं किस भाग में स्थित है? ये तराई भाग में है, तराई भाग में स्थित है पतालतुर कुएं। और उसका अक्साई चीन, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का भाग है। अक्साई चीन ये लद्दाख का भाग है। ये अक्साई चीन जब भारत और चीन के जब युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, तो भारत का कुछ भाग जो है ना पर कब्जा कर लिया था चीन, उसी को हम अक्साई चीन कहते हैं। अक्साई चीन कहाँ पे? लद्दाख में है। पश्चिमी हिमालय जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? ये वन है। और भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। भारत का ही नहीं दोस्तों पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सागर माथा के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली दोस्तों किस पर्वत उदाहरण है? ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? उत्तर भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो गया? तो ये बोलेंगे माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो उत्तर भारत का कहेगा तो काराकोरम हो जाएगा। या ये भारत का है दोस्तों, अभी वर्तमान में वो जो पाकिस्तान में चला गया काराकोरम। अगर जब भारत में कहेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा जो सिक्किम में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी है, 2695 मीटर दोस्तों। कहाँ पर? केरला में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु और केरला दोनों राज्यों में नीलगिरी पर्वतमाला का है। और दोस्तों दोनों का मिलन बिंदु भी है वो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा दोस्तों? शिवालिक को हम हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। शिवालिक से समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? ये गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितना? 600 से 1200 मीटर के बीच है दोस्तों। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर के बीच है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक के बीच दोस्तों हैं। ये महान हिमालय और शिवालिक के मध्य लघु हिमालय है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों? शिवालिक है। सबसे पुराना कौन है? बृहत हिमालय। और नवीनतम कौन है दोस्तों? शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन से पर्वत श्रेणी स्थित? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से अभी पढ़ लिए हैं 2695 मीटर अनायमुडी है, केरला में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में? ये तमिलनाडु और केरला राज्य में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो मध्य भाग है और पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ किन कोंकण तट सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की मध्य सीमा बनाती है? केरला और तमिलनाडु। कार्डमम की पहाड़ी केरला और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाता है। और सबसे जो है दक्षिणी पहाड़ी जो है कार्डमम की पहाड़ी ही है। सेवरा पहाड़ी कहाँ पे? तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जो परस्पर कहाँ पर आकर मिलते हैं? ये तमिलनाडु में आकर मिलते हैं। पूर्वी घाट पश्चिम घाट कहाँ पर आकर मिलता है? नीलगिरी में आकर दोस्तों मिलते हैं। नीलगिरी को मिलन बिंदु भी कहते हैं। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? केटू काडविन ऑस्ट्रेलिया। अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? केटू काडविन ऑस्ट्रेलिया भारत का है। लेकिन भारत में कौन है दोस्तों? भारत का इसलिए कहते हैं क्योंकि जब 1947 ईस्वी में 48 में जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था तो उसमें जो है कब्जा कर लिया था इस बहुत क्षेत्र पर, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र को कब्जा कर लिया था पाकिस्तान। तो इसलिए ये क्षेत्र जो चला गया कहाँ पे? पाकिस्तान में चला गया केटू काडविन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन 86 से 11 मीटर है। लेकिन भारत में कहेगा कौन सा है? तो उसका आंसर होगा दोस्तों कंचनजंगा, जो कि लद्दाख में सिक्किम में है। विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी राकापोसी कहाँ पे? राकापोसी ढाल में अचानक ढाल है दोस्तों। ये राकापोसी कहाँ पे? लद्दाख श्रेणी में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी कहाँ पे? राकापोसी, ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, ये भौतिक विभाजन है। ये पूरा भारत है दोस्तों। भारत का जो भौतिक विभाजन है इसमें कुछ देख लेते हैं ताकि याद रहेगा। देखिए ये हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत, उसके बाद नंगा पर्वत है और कैलाश श्रेणी यहाँ पर देखिए नंदा देवी, जास्कर, काराकोरम। हाँ, माउंट एवरेस्ट देखिए महान हिमालय वृहत हिमालय का ही भाग है जो कि नेपाल और चीन पर सीमा बनाता है। ये माउंट एवरेस्ट, मकालू, नामचा बरवा, ये सभी हैं। दक्षिण भारत हो गया, नीलगिरी पहाड़ी हो गया, ये सभी हैं। यहाँ से चल देखिए, माना दर्रा किसको जोड़ता है दोस्तों? माना दर्रा जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है, जो कि ये तिब्बत को जोड़ता है, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में दोस्तों माना नदी लिपुलेख दोस्तों कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, जो कि तिब्बत को जोड़ता है। उत्तराखंड तिब्बत के भारत और तिब्बत को जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? ये उत्तराखंड में अवस्थित है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा? ये गुरु शिखर है, उसको माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर अरावली, जो कौन से शिखर है? माउंट आबू है। 1722 मीटर राजस्थान में स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। ये सबसे पुराना विश्व का सबसे पुराना पर्वत चोटी भी है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान यामा किस देश में अवस्थित है? देखिए म्यांमार में अवस्थित है। हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकान यामा म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? धौलाधार और फिर पंचाल के मध्य है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम राज्य में अवस्थित है। और देखिए यहाँ उत्तराखंड में पंधारी वनों एवं छोटे घास के मैदानों को बुग्याल प्यार के नाम से जानते हैं। भौतिक विभाजन ही है। भौतिक विभाजन का देखिए टॉपिक ये वाला। लिपुलेख माना नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में कहेंगे। तो इसको ये दर्रा भी दर्रा याद रखिएगा। दर्रा से प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि माना नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। माना नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में? ये हिमाचल प्रदेश में है। और पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 35 मीटर तथा पश्चिम हिमालय में 25 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये केदारनाथ में के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे दोस्तों? ये केदारनाथ के उत्तर में स्थित है। और मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। मेघालय का पठार किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय का ही भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुआ? ये पैलेचिक महाकल्प में हुआ है।
अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये मालवा का पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये मालवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्य भाग में दोस्तों हैं। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की संख्या कितना दोस्तों? 572 है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल चाहे मतलब कि रास्ता है दोस्तों, एक चौड़ी रास्ता है जो नदियों में समुद्रों में दोस्तों बनाया जाता है, खाड़ियों में। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? ये पुलिकिट झील की सीमा पर स्थित है। और राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोटी से प्रारंभ होता है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित। लक्षद्वीप कहाँ से? अरब सागर में स्थित है। अरब सागर कहने का मतलब दोस्तों ये जो है केरल के पश्चिम भाग में है, उत्तर भाग में, यानी कि पश्चिम और दक्षिण भाग में है। ये केरल के दक्षिण और पश्चिम भाग में लक्षद्वीप है, अरब सागर में स्थित है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। और उसके बाद देखिए मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी की में आता है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप स्थित है, रामेश्वरम स्थित है। भारत और श्रीलंका यानी कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? कहेंगे पंबन द्वीप है। वही पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है, जहाँ पर दोस्तों राम भगवान जो है समुद्र की पूजा किया था, समुद्र देवता का। और द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा दोस्तों? मुंबई है, आप लोग याद रखिएगा। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? यह कच्छ के रण में कोरी क्रीक कहाँ दोस्तों? कच्छ के रण में है। और कच्छ के रण को दोस्तों जो सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा इसे। लघु हिमालय शिवालिक के मध्य में स्थित समतल संरचनात्मक स्थल से पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। और जो है भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? देखिए भारत का औसत समुद्र तट जो है कहाँ से नापा जाता है? तो ये नापा जाता है दोस्तों चेन्नई से। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? ये चेन्नई से मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितना? 7516 किलोमीटर है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। कुल दोस्तों 9 राज्यों कुल आप देखिए भारत के कितने केंद्रशासित प्रदेश यानी कि समुद्री तट रेखा राज्य है? 9 राज्य जो है समुद्र तट रेखा से लगता है और 4 केंद्रशासित प्रदेश लगता है। 4 केंद्रशासित प्रदेश लगता है समुद्री तट रेखा से। तो टोटल हो गया दोस्तों केंद्रशासित प्रदेश और राज्य मिलाकर 13 राज्य से जो समुद्र तट रेखा से लगता है। और सबसे ज़्यादा कहेगा तो गुजरात का लगता है और दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा किसका है? गुजरात के। उसके बाद दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश का है। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास के भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर को दोस्तों प्राचीन भारत में हम प्राचीन इतिहास में दोस्तों हम रत्नाकर कहते थे। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्र तट का को क्या नाम दिया गया? कोरोमंडल तट। देखिए जैसे कि भारत है दोस्तों। और इसके बाद इधर जो तमिलनाडु है, उसके बाद तमिलनाडु के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश वाला एरिया आता है। इस एरिया को हम कोरोमंडल कहते हैं। और यहाँ पर जैसे कि केरल है, केरल के बाद कर्नाटका है, गोवा है, इसको हम दोस्तों ये मालाबार तट कहते हैं। इस तट को मालाबार तट कहते हैं। यहाँ पे हम इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, भारत का था। तो हिंद महासागर कहते हैं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के समुद्री भाग को हम क्या कहते हैं? ये कोरोमंडल तट कहते हैं। और यहाँ सर क्रीक के विवाद किन राज्यों के बाद से? सबसे पहले सर क्रीक जो है ना ये गुजरात में पड़ता है। और गुजरात जो है पाकिस्तान से सीमा पर सजा करता है, इसलिए सर क्रीक के विवाद किन के पास होगा? किसके बीच होगा? ये भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। बुर्जिल और बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? फिर पंजाब श्रेणी में स्थित हैं। और हिमालय के प्रमुख जो है चोटी है, उसके बारे में देख लेते हैं। हिमालय की जो प्रमुख शिखर ऊँचे शिखर हैं, क्योंकि हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। तो देखिए शिखर, देश और ऊंचाई किस देश में स्थित हैं? तो माउंट एवरेस्ट आप याद रखिएगा 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये नेपाल में स्थित है। काराकोरम या गार्डविन अस्टिन, इसी को कहते हैं केटो गार्डविन अस्टिन। ये पोक भारत में जो कि उसको पोक कहते हैं, कि पोक उसको कहते हैं जो
जम्मू पंजाब पाकिस्तान के द्वारा दोस्तों जो जिस क्षेत्र पर कब्जा किया गया उसको हम पोक कहते हैं। तो इसका कितना हो चाहिए 8611 मीटर दोस्तों भारत का है, भारत का है। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी कंचनजंगा है, आप याद रखिएगा दोस्तों ये भारत में नहीं है, अभी जो है पाकिस्तान में पड़ता है। अगर ये भारत का कहेगा तो मारेंगे काराकोरम केटू गाडविन ऑस्टिन। अगर जो कहेगा भारत में कौन सबसे ऊंची सीमा बनाता है तो कंचनजंगा कहेंगे जो सिक्किम में स्थित है। अब भारत नेपाल की सीमा बनाता है 85 मीटर ऊंचा है दोस्तों इसका, यानी कि 8.5 किलोमीटर दोस्तों समुद्र तल से ऊंचा है ये पर्वत, जहाँ पर दोस्तों बर्फ़ ढका हुआ रहता है हमेशा। मकालू दोस्तों कहाँ पे, नेपाल में ही पड़ता है, बृहत्तिमाला का भाग है 8458 मीटर। और उसके बाद याद नहीं रखना वो सब, धौलागिरी है नेपाल में है। नंगा पर्वत कहाँ, भारत के उत्तराखंड में। इसको दोस्तों अपना जो भारत में उसका राज्य भी याद रखना होगा, तब जाकर दोस्तों आप सही से प्रश्न कर पाएंगे। नंगा पर्वत कहाँ है, भारत में है, लेकिन भारत के कहाँ पे, उत्तराखंड में है। अन्नपूर्णा कहाँ पे, नेपाल में है। नंदा देवी कहाँ पे दोस्तों, भारत में है। नंदा देवी कहाँ पे, भारत में है। भारत के कहाँ पे, उत्तराखंड में है। कामेत कहाँ है, भारत में, ये भी कहाँ पे, उत्तराखंड में पर्वत है। नामचा पर्वत तिब्बत में है, चीन में पड़ता है। और गुरु मंडाता तिब्बत में, चीन में पड़ता है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। आप लोग दोस्तों इसे याद रखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हम भौतिक विभाजन इस वीडियो में देखें हैं, भारत का संपूर्ण भौतिक विभाजन, जिसमें कि हम हिमालय का पर्वत क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार सब देख चुके हैं। और फिर उसके बाद हिमालय का जो है विभाजन करके उसके बारे में पढ़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।